So students, today we are going to start our next chapter number 1, number system. बेसिक कंसेप्ट्स आज हम लोग सीखेंगे. बेसिक कंसेप्ट्स के साथ साथ नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, देन व्हाट आर रैशनल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स. ये हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक जो कंसेप्ट है वो इसके देखेंगे. ठीक है. फॉर दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि आप लोगों ने आपके घर में कंपास में रूलर देखा होगा. रूलर, फुटपट्टी, स्केल. बराबर. अब आप लोगों की जब भी स्केल देखोगे तो 0 से स्टार्ट होगी. अगर छोटी वाली स्केल है तो वो 15 सेंटीमीटर तक जाती है. ठीक है. बड़ी हुई तो 30 सेंटीमीटर. और अगर मेरे क्लास में कभी बैठे हो आप लोग इन लाइव, ठीक है, तो मेरे क्लास में एक 60 सेंटीमीटर वाली भी रूलर है. ठीक है. वो बच्चों को मारने के लिए कभी कभी काम आती है. जैसे वैसे मारते नहीं है हम लोग, सिर्फ डराने के लिए. ठीक है. तो अब ध्यान से देखना. 0, देन 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ओके. ये सब आप लोगों ने स्केल्स वगैरह देखा है. ये जो अभी का जो कंसेप्ट है वो आप सब लोगों ने आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में देखा होगा. ठीक है. सो नंबर्स which are positive and starting from 1, 2, 3 and so on, then they are known as natural numbers. What they are known as? Natural numbers. जो पॉजिटिव नंबर्स हो और स्टार्ट होते हैं 1 के साथ, which does not include anything. सिर्फ ऐसे 1, 2, 3 and so on. If it is going on till infinite numbers, then they are known as what? Natural numbers. Now suppose हम लोग वही नंबर्स में 0 भी ऐड कर लेते हैं. ठीक है. If we are adding 0 also, adding मतलब प्लस नहीं करना है. In that series, if we add 0 also and if we start counting numbers 0, 1, 2, 3, 4 and so on, then this kind of numbers are known as whole numbers. Natural number का सिंबल है n. Natural number का सिंबल है n. whole number का सिंबल है w. Now 0 के राइट हैंड साइड सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 0 के लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लोग जाओगे स्केल में तो यू विल फाइंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड सो ऑन. सो लेट्स से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay. This kind of numbers are known as integers. What they are known as? Integers. And integers का सिंबल है Q. ठीक है. नेचुरल नंबर्स का N, होल नंबर्स का W, इंटीजर्स का नंबर है Q एंड नॉट I. ठीक है. देन कम्स, अभी भी नंबर्स खत्म नहीं हुए हैं. देन कम्स, देखो 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन. बराबर. कहां तक आएगा? 1 तक. राइट. सो ऐसे नंबर्स जिसके जो दो इंटीजर्स के बीच में नंबर्स आते हैं, ठीक है, वैसे नंबर्स को आप लोग आइदर यू कैन राइट इट इन डेसिमल फॉर्म
या तो यू कैन ऑल्सो राइट इट इन फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। लेट्स से यहां पे कोई नंबर है 22/7, 22/7 मतलब 3.14 आपका पाई, ठीक है। सो 22/7 ये कैसा नंबर है, फ्रैक्शंस, ओके। सो फ्रैक्शन नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब अगर एक साथ आप लोगों को दिखे, डेसिमल वाले नंबर्स, ये सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। सॉरी, इंटीजर्स को हम नाम देंगे z एंड नॉट q। रैशनल नंबर्स में आते हैं डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड NWZ। और रैशनल नंबर का सिंबल है Q, ठीक है। रैशनल नंबर का सिंबल क्या है आप लोगों का, Q, ओके। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। जैसे सबके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में एक होते हैं मम्मी और एक होते हैं पापा, बराबर ना। पेरेंट्स दो ही होते हैं, एक मम्मी और एक पापा। तो इनके भी पेरेंट्स हैं, फादर ऑफ ऑल नंबर्स, फादर ऑफ ऑल नंबर्स, एंड दे आर नोन एज रियल नंबर्स, और उसका सिंबल है R, which includes rational numbers, okay, which includes integers, which includes whole numbers, which includes natural numbers। सर, तो उसको रैशनल नंबर्स ही क्यों नहीं बोलते हैं? आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि अगर रैशनल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं तो उसी को रियल क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन there are one more kind of numbers which are included in real numbers, and they are irrational numbers। irrational numbers को हम लोग क्या बोलते हैं, या कैसे नंबर्स जिसका कोई एंड ना हो, और जिस किसी के नंबर में, ध्यान से सुनना, जिस किसी के नंबर में एक तो एंड ना हो और दूसरी चीज, ठीक है, कोई भी रिपीटेटिव नंबर ना आए। जैसे कि एग्जांपल √2, आप लोगों को √2 की वैल्यू थोड़ी बहुत अगर किसी को पता हो तो इट इज 1.4111 समथिंग 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 समथिंग। वो समथिंग 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 ऐसे नंबर्स होंगे जो एक भी बार रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, जो एक भी बार रिपीट नहीं होते हैं, और डिवीजन करने पर वो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो वैसे नंबर्स को इररेशनल नंबर्स बोला जाता है, और ये सब नंबर्स रियल नंबर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। सो फर्स्ट नंबर जो सबसे सस्ता, टिकाऊ, मजबूत, वो है नेचुरल नंबर्स। फिर उसमें जीरो ऐड किया तो वो बन गए होल नंबर्स। Then what we have included? Then we have included negative numbers, whole numbers and natural numbers। तो negative numbers, whole number and natural numbers अगर हम लोग include करते हैं तो वो बन गए आपके integers। integers को भी ऐड किया, नेचुरल नंबर्स को भी ऐड किया, होल नंबर्स को भी ऐड किया, और साथ साथ अगर हम लोग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल पॉइंट्स भी इंक्लूड करते हैं, देन दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज रैशनल नंबर्स। एंड ये सब को अगर अपने पेट में जमा करके रखता है सारे नंबर्स को, वो कौन है? रियल नंबर्स आर। ओके, रियल नंबर्स आर। सो from this we can conclude that natural number is a subset। ये एक सिंबल है सबसेट का। आप लोगों ने सेट थियरी शायद लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आई डोंट नो, बट नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, is a subset of rational numbers,
is a subset of real numbers. Now what do you mean by word subset? Subset का मतलब होता है कि एक नंबर ऑफ सेट्स अगर दूसरे नंबर ऑफ सेट्स में प्रेजेंट हो, ठीक है। अब जैसे कि ये पूरा का पूरा क्लास 8th स्टैंडर्ड में था साइस्टा टीचर के पास, ऐसा समझो, एवरी स्टूडेंट्स, बराबर है, और उसमें और 2-3 स्टूडेंट्स मेरे बैच में हैं। अपार्ट फ्रॉम साइस्टा टीचर्स बैच, other 4-5 students are from outside and still they are sitting in my batch. Then साइस्टा टीचर is a subset of संकेत सर। क्यों? क्योंकि संकेत सर के पास तो ये सारे स्टूडेंट्स है ही है, और साथ साथ और 2-4 स्टूडेंट्स भी है। So what do you mean by subset? All the sets which are present in another set, all the numbers which are present in another numbers, then they are known as what? Subset of each other. So natural number कहां से start होता है? Let's say 1, 2, 3, 4 and so on. होल नंबर क्या है? होल नंबर के पास 0 और फिर सब कुछ क्या है? नेचुरल नंबर्स, बराबर, राइट। इंटीजर्स के पास क्या है? नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, एंड देन होल नंबर्स भी है और नेचुरल नंबर्स भी है, राइट। देन व्हाट? रेशनल नंबर्स के पास क्या है? सब कुछ है, नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स है, और रियल के पास क्या है? एवरी नंबर्स आर प्रेजेंट। ओके, सो you need to remember this series. This is very very important series, that natural number is a subset of whole number, is a subset of integers, is a subset of rational numbers, is a subset of real numbers. subset का सिंबल C है, लेकिन थोड़ा C को मारा है मुक्का ऐसे अंदर, तो ये ऐसा हो गया है, ठीक है। सो दिस इज सबसेट। समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं कुछ स्टूडेंट्स को पूछूंगा, मैं देखूंगा कि किस किस को क्या क्या समझ में आया है। मेरा क्वेश्चन है कृष प्रजापति टू यू, ठीक है। इज इट अ ट्रू और अ फॉल्स स्टेटमेंट? ये आपको बताना है कि वेदर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। वेल डन। तक्ष सा, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। वेल डन। Jahan, my next question is to you. All whole numbers are integers. All whole numbers are integers. Jahan. Huh? True. Well done. Rudraksh, my question is to you. All integers are natural numbers. No, sir. False. Well done. Then Priyal, can you tell me all real numbers are whole numbers? All real numbers are whole numbers. True, sir. What? It is true. It is false. All real numbers are not whole numbers. All whole numbers are real numbers. Okay? So to get this, अब खास ध्यान रखना, अब ये ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूं जिससे आपके ट्रू एंड फॉल्स कभी भी गलत होंगे ही नहीं। फॉर दिस, जैसे मैंने बताया कि आपको ये सीरीज याद रखनी है, ठीक है। ये सीरीज याद रखने के बाद अब अगर क्वेश्चन आता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, खास ध्यान देना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसा पूछा कि ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, या तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स।
अगर लेफ्ट से राइट कुछ भी पूछते हो आंसर विल बी ट्रू. ओके, वही चीज अगर राइट से लेफ्ट आई ऐसा, then your answer will be false. All whole numbers are natural numbers. False. बराबर है. All integers are natural numbers. False. All rational numbers are natural numbers. False. Okay? So if you go from left to right, all your answers will be true. If you go from right to left, then all your answers will be false. Got it? Each and everyone understood? So, now my questions to all of you, some questions. Can anyone tell me, apart from, what kind of numbers 1 and 2 are? What kind of numbers 1 and 2 are? What kind of numbers 1 and 2 are? Natural number. Okay, apart from natural numbers, whole numbers. Very good. Then, apart from whole numbers, Integers. integers. Apart from integers, Rational. rational numbers. So, can I proudly tell that 1 and 2 are rational numbers? Yes or no? No, sir. No. Yes, I can tell them. 1 and 2 are real numbers also, but can I tell that 1 and 2 are rational numbers also? Yes. Okay? So 1 and 2 are rational numbers. Now can you tell me how many numbers are there between two rational numbers? कितने numbers हो सकते हैं 1 and 2 के बीच में? There are infinite numbers between two rational numbers. So very important thing which you need to remember is कोई भी नंबर ले लो, हाँ, कोई भी दो rational number ले लो, any two rational numbers, any two rational numbers, बराबर है. If you take any two rational numbers, let's say 1 2 हो गया, 1 by 5 7 by 5 हो गया, 3 by 4 8 by 7 हो गया, then you can find how many irrational numbers between two rational numbers? There are infinitely many numbers present between two rational numbers. Okay, infinitely many rational numbers between two rational numbers. Okay, now what we are going to do is how to find rational numbers between two rational numbers. How we will find rational numbers between two rational numbers? मतलब 1 and 2 अगर rational numbers है तो 1 and 2 के बीच में कौन से नंबर आएंगे वो कैसे फाइंड किया जाता है? We will see. There are 3 different ways to solve it. 3 methods are there. There are 3 methods. Okay, very first method is simple method. Second method is average method. And third method is formula method. जनरली आप लोगों को, ठीक है, जनरली आप लोगों को ये वाली मेथड ही करनी है, सिंपल, हर एक सम में जब भी पूछा जाए तब, बराबर है. लेकिन मैं थोड़ा कैसा सर हूं, क्रैक, ठीक है. तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि फाइंड लेट्स से 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स बाय एवरेज मेथड,
या बाय फॉर्मूला मेथड, तो आप लोगों को फिर वही मेथड करनी है एंड नॉट सिंपल मेथड. ओके, सो यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन ऑल थ्री मेथड्स. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल मेथड. ओके, एंड योर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. हाँ, खास ध्यान देना. वेरी सिंपल. आई विल राइट find four rational numbers between 1 and 2. ठीक है. नाउ सिंपल मेथड में कैसे करना है? सबसे पहले वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक इज डिनोमिनेटर. वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक इज डिनोमिनेटर. सो can I write 1 by 1 and this as 2 by 1? Okay, रैशनल नंबर है तो मैं फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख रहा हूं लाइक दिस 1 by 1 and 2 by 1. हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसे टाइप के सम सॉल्व करो डिनोमिनेटर चेक करना है. ओके, नाउ आफ्टर चेकिंग डिनोमिनेटर व्हाट इज आस्क्ड? फाइंड 4 रैशनल नंबर्स. 4 पूछा है, बराबर है. तो 4 के एग्जैक्ट बाद कौन सा नंबर आता है? 4 के एग्जैक्ट बाद कौन सा नंबर आता है? 5 आता है, बराबर है. तो उस 5 को ये देखो 1 by 1 मल्टीप्लाई बाय 5 by 5 2 by 1 इंटू 5 by 5. ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो कॉन्जुगेट के तौर पे. 5 by 5 मतलब 1 ही होगा, बराबर. और ये 2/1 इंटू 5 by 5 भी 2 ही होगा. देखो कैसे. तो 1/1 तो ये हो गया 5 by 5 और ये हो गया 10 by 5, बराबर है. 5/5 and 10/5 which is nothing but 1 and 2. Now what you have to do is, अब इन दोनों के बीच में न्यूमरेटर में जितने नंबर आते हैं वो आपका आंसर हो गया. 4 रैशनल नंबर्स 6 by 5, 7 by 5, 8 by 5, 9 by 5. आप चेक कर लो डिवीजन के तौर पे. यू विल नॉट गेट एनीथिंग अबाउट 2 एंड लेस देन 1. आप लोग जब डिवाइड करोगे तो ये सारे नंबर्स अगर आप लोग डिवाइड करोगे यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल नंबर विच विल बी लेस देन 1 एंड मोर देन 2. 6/5, 7/5, 8/5, 9/5. This is known as simple method. Okay, this is known as what? Very simple method. Now what if there is one question. What if ऐसा पूछा हो, find 2 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. 3 by 5 and 4 by 5. What is your question? Find 2 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. डिनोमिनेटर चेक करो. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? Yes. If denominator is same, every time you need to check denominator first. Okay, अगर same denominator है then you can follow simple method in very simple way. ठीक है. इन सिंपल वे मतलब क्या है? अब आपके दो नंबर्स 3 by 5 है, 4 by 5 है. आपको कितने फाइंड करने हैं? 2. ओके, अगर 2 फाइंड करने हैं तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? यू विल मल्टीप्लाई इट विथ वेरी नेक्स्ट नंबर. वेरी नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3. तो मल्टीप्लाई बाय 3 by 3 एंड 3 by 3. ओके, 3 into 3 9, 5 into 3 15, 4 into 3 12, 5 into 3 15. Now what you are asked, find 2 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. Then can I write? It will be 10 by 15 and 11 by 15. Okay, 10 by 15 and 11 by 15. लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कट भी करना पड़ेगा. हाँ, ये खास ध्यान दे दो.
you need to cancel out and find it in, write your answer in least prime factors. What do you mean by least prime factors? जहां तक कैंसिल हो सकता है ना, वहां तक उसको कैंसिल करो, ठीक है? So this will be 2, this will be 3. So answer is 2/3 and 11/15. Okay? समझ में आया? Each and everyone समझ में आ गया? क्लियर है? ओके. What if next? What if the number sum is asked like this? Find 6 rational numbers between 1/5 and 2/7. 1/5 and 2/7. ठीक है? अगर ऐसा आता है तो सबसे पहले यहां पे डिनोमिनेटर चेक करो. डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है. दिख रहा है? डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करो. डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो आपके पास ये है एक नंबर 1/5 और ये है एक नंबर 2/7. ठीक है? अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसका डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और या तो सिंपल भाषा में बताऊं तो एलसीएम लेना है. बराबर? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एलसीएम लेना है. तो मल्टीप्लाई दिस विथ 7/7 एंड मल्टीप्लाई दिस विथ 5/5. इसका डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई करो. नाउ व्हाट विल बी योर आंसर? 7/35 and this will be 10/35. बराबर है? 7/35 and 10/35. Now what? अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है. क्या पूछा है? Find 6 rational numbers. अब डिनोमिनेटर सेम हो गए 35. अब मल्टीप्लाई इट विथ नेक्स्ट नंबर ऑफ 6. तो वो क्या होगा? 7. तो 7/7 and 7/7. 49/5 7s are 21 and 3. 245. बराबर? सॉरी 235. हाँ बराबर है 245. और ये हो गया 70/245. ओके. नाउ कोई भी 6 नंबर, ठीक है, इन दोनों के बीच में आए वैसे लिखने हैं. ठीक है? जैसे कि 50/245, 56/245, 57/245, 51/245. कोई भी नंबर लिखो, 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. ठीक है? 69/245, 68/245. This all are your 6 rational numbers between 1/5 and 2/7. समझ में आ गया? क्लियर है? ओके. So that's it for today. We will be seeing average method and formula method tomorrow. So if you have gone through this video, please do like, share, comment and do not forget to subscribe my channel Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Thank you very much.